डीमार्ट के शेयर एक बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड ने अपने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। तिमाही के आंकड़ों में मुनाफा और रेवेन्यू दोनों में बढ़त दर्ज की गई और यही कारण है कि सोमवार को कंपनी के शेयर निवेशकों के फोकस में रहेगा। दरअसल कंपनी का नेट प्रॉफिट 3.85% बढ़कर 685.85 करोड़ रुपया तक पहुंच गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 659.44 करोड़ रुपया था। अब अगर रेवेन्यू की बात करें तो जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही में एवेन्यू सुपरमार्ट का ऑपरेशनल रेवेन्यू 15.45% बढ़कर 16,676.30 करोड़ रुपया पर हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह 14,444.5 करोड़ रुपया था। हालांकि इस दौरान कंपनी का पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन थोड़ा घटकर 4.1% पर आ गया, जबकि पिछले साल यह 4.6% पर था। वहीं खर्चे की बात करें तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस भी करीब 16% बढ़कर 15,751 करोड़ रुपया तक पहुंच गया, जबकि टोटल इनकम 16,695 करोड़ रुपया रही, जो पिछले साल के मुकाबले 5.3% ज़्यादा है। अब बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंस की। एवेन्यू सुपरमार्ट की सीईओ अंशुल असावा ने बताया कि कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल की तुलना में 15.4% बढ़कर पोस्ट टैक्स प्रॉफिट 5.1% बढ़ा। उन्होंने कहा कि 2 साल और सबसे पुराने डीमार्ट स्टोर का परफॉर्मेंस भी 6.8% ऊपर रहा। कंपनी ने इस तिमाही में 8 नए स्टोर खोले और अब पूरे देश में डीमार्ट के कुल 432 स्टोर हो चुके हैं। असावा ने बताया कि सरकार के हालिया जीएसटी सुधारों के बाद कंपनी ने ग्राहकों को कम टैक्स दरों का लाभ देने का फैसला किया ताकि कंज्यूमर को ज़्यादा वैल्यू मिल सके। सिर्फ रिटेल स्टोर ही नहीं, डीमार्ट की ई कॉमर्स शाखा डीमार्ट रेड्डी ने भी इस क्वार्टर में अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है। कंपनी के ई कॉमर्स सीईओ विक्रम दासू ने बताया कि मौजूदा शहरों में 10 नए फुलफिलमेंट सेंटर जोड़े गए। बड़े मेट्रो शहरों में कंपनी की अपनी पकड़ और मजबूत है। हालांकि इस दौरान डीमार्ट रेड्डी ने कुछ शहरों जैसे अमृतसर, बेलगामी, भिलाई, चंडीगढ़ और गाजियाबाद में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। अब डीमार्ट रेड्डी 19 शहरों में एक्टिव है। अब बात करते हैं कंपनी की शेयर प्राइस की। शुक्रवार को एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर मामूली बढ़त के साथ 4,319.70 पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान यह एक बार फिर 4,365 के लेवल तक पहुंच गया। कंपनी का 52 हफ्तों का हाई 4,916.30 है, जबकि 52 हफ्तों का लो 3,337.10 रुपया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो डीमार्ट के तिमाही नतीजे स्थिर और भरोसेमंद दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ने एवेन्यू और मुनाफे में अच्छी बढ़त दिखाई और स्टोर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और ई कॉमर्स सेगमेंट में भी कंपनी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ते खर्च और घटते मार्जिन को देखते हुए निवेशकों को लंबी अवधि की रणनीति बनाकर ही निवेश करना चाहिए। मार्केट हमेशा रिस्क के साथ चलता है, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह लेना जरूरी है।